आपको पता है आजकल हर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में 24 घंटे रुकना जरूरी नहीं है। इन्हें डे केयर कहते हैं। व्हाट इज डे केयर ट्रीटमेंट? बेसिकली डे केयर ट्रीटमेंट ऐसे मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो हॉस्पिटल या डे केयर सेंटर्स में जनरल या लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किए जाते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट्स 24 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं। ये मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स की वजह से पॉसिबल है। पहले जिन ट्रीटमेंट्स के लिए ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होती थी, आज वही ट्रीटमेंट्स सिर्फ कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि ट्रीटमेंट का टाइम कम होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट छोटा या सस्ता है। कई बार प्रोसीजर या ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट दोनों काफी हाई होते हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस में डे केयर ट्रीटमेंट को एक अलग कैटेगरी माना जाता है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये तो हम समझ गए कि डे केयर ट्रीटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, पर इंश्योरेंस कौन से ट्रीटमेंट्स को डे केयर मानते हैं? कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट्स। आज काफी सारे ट्रीटमेंट्स डे केयर कैटेगरी के अंडर आते हैं। एंजियोग्राफी, डायलिसिस, कैटरैक्ट सर्जरी, कीमोथेरेपी, कोलोनोस्कोपी, आई सर्जरीज, अपेंडेक्टमी, रेडियोथेरेपी और स्क्लेरोथेरेपी। ये सिर्फ कुछ कॉमनली नोन एग्जांपल्स हैं। एक्चुअल लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है और आपके लिए कौन सी ट्रीटमेंट्स कवर होंगे ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर डिपेंड करता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट और ओपीडी ट्रीटमेंट में क्या फर्क है? डे केयर और ओपीडी ट्रीटमेंट देखने में सिमिलर लग सकते हैं क्योंकि दोनों में हॉस्पिटल स्टे ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों बिल्कुल अलग है। डे केयर ट्रीटमेंट में पेशेंट को हॉस्पिटल या डे केयर सेंटर में एडमिट होना पड़ता है, चाहे एडमिशन सिर्फ कुछ घंटों का ही क्यों ना हो। डे केयर ट्रीटमेंट्स एनेस्थीसिया के अंडर होते हैं और डॉक्टर ने इन्हें मेडिकली नेसेसरी बताया होता है। वहीं ओपीडी ट्रीटमेंट में पेशेंट सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करता है। जैसे अगर आपको पेट में दर्द हो रहा था और आप क्लिनिक गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और आप बिना हॉस्पिटलाइजेशन के घर चले गए, तो ये ओपीडी ट्रीटमेंट कंसिडर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में डे केयर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होती है एंड बिकॉज ओपीडी ट्रीटमेंट में नॉर्मली एडमिशन नहीं होता, स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ओपीडी एक्सपेंसेस कवर नहीं करते अनलेस पॉलिसी में स्पेसिफिकली ओपीडी बेनिफिट दिया गया हो। अब सवाल यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस में डे केयर ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? आज मेडिकल साइंस इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि कई सीरियस इलनेसेस एक ही दिन में ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन उनका खर्चा अभी भी काफी ज्यादा होता है। कीमोथेरेपी या डायलिसिस जैसे ट्रीटमेंट्स अक्सर डे केयर सेटिंग में ही होते हैं, जहां पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद उसी दिन घर चला जाता है। लेकिन इन ट्रीटमेंट्स के एक से ज्यादा सेशंस हो सकते हैं और टोटल एक्सपेंस काफी बड़ा हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू अगर डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर होते हैं तो पेशेंट को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। इसके साथ पेशेंट को अननेसेसरी ओवरनाइट हॉस्पिटल स्टे से बचाया जा सकता है, जिससे घर पर रिकवर करने का कंफर्ट मिलता है और हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शंस का रिस्क भी कम कर लेता है। इसीलिए डे केयर कवरेज सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि सेफ्टी और अफोर्डेबिलिटी का भी मैटर है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा? लेट्स स्लो डाउन। डे केयर प्रोसीजर्स का कवरेज कैसे समझें? कई इंश्योरर्स अपनी पॉलिसी में डे केयर प्रोसीजर्स की एक लिस्ट देते हैं, लेकिन यह लिस्ट अक्सर कंफ्यूजिंग हो सकती है। एक इंश्योरर आई सर्जरीज जैसे ब्रॉड टर्म का यूज कर सकता है और दूसरा इंश्योरर उसी चीज को कैटरैक्ट सर्जरी, कॉर्नियल इंसिजन या टीयर डक्ट ऑपरेशन जैसे क्लियर डेफिनेशंस के साथ लिखता है। अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर नहीं हो तो इन लिस्ट्स को कंपेयर करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी एडवाइस होगी कि आप ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करना जिसमें क्लियरली लिखा हो कि सभी डे केयर प्रोसीजर्स कवर होंगे। सिर्फ आज के प्रोसीजर्स ही नहीं
बल्कि वो नए ट्रीटमेंट्स भी जो फ्यूचर में मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको हर नए प्रोसीजर के टाइम ये सोचने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि ये ट्रीटमेंट कवर्ड है या नहीं। आपकी कवरेज फ्यूचर रेडी होती है और पॉलिसी आपको हर स्टेप पर बेटर क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड देती है। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स डे केयर प्रोसीजर्स को सम इंश्योर्ड तक कवर करते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर पॉलिसी के अपने टर्म्स, कंडीशंस और एक्सक्लूजन्स होते हैं। पॉलिसी खरीदने से पहले उसकी वर्डिंग और डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है डे केयर ट्रीटमेंट वर्सेस 2 आवर हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। नॉर्मली इन पेशेंट कवरेज के लिए कम से कम 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकली नेसेसरी होनी चाहिए। डे केयर ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल एडमिशन 24 घंटे से कम होता है, लेकिन ट्रीटमेंट जनरल या लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो इन दोनों कैटेगरीज में फिट नहीं होते। ना तो वो डे केयर के रूल्स फुलफिल करते हैं और ना ही 24 आवर्स की क्राइटेरिया फुलफिल करके इन पेशेंट ट्रीटमेंट के अंडर कंसिडर होते हैं। ऐसे सिचुएशन में 2 आवर हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट काफी यूजफुल हो सकता है। अगर पेशेंट को हॉस्पिटल में कम से कम 2 घंटे के लिए एडमिट किया गया हो, ट्रीटमेंट मेडिकली नेसेसरी हो, लेकिन वो डे केयर या इन पेशेंट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन में क्लियरली फिट ना बैठता हो, तो ऐसे केसेस में क्लेम 2 आवर हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट के अंडर कंसिडर किया जा सकता है। बस पॉलिसी की कंडीशंस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इमरजेंसी या कैजुअलिटी केसेस में जहां पेशेंट को 24 घंटे तक एडमिट रखना पॉसिबल नहीं होता, यह बेनिफिट अक्सर गैप को फिल कर देता है और क्लेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डे केयर ट्रीटमेंट आज के हेल्थ केयर सिस्टम का एक एसेंशियल हिस्सा बन चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस चूज करते वक्त सिर्फ प्रीमियम या सम इंश्योर्ड पर फोकस करना काफी नहीं होता। यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि पॉलिसी डे केयर कवरेज को कैसे डिफाइन करता है, पॉलिसी फ्यूचर मेडिकल एडवांसमेंट्स के लिए कितनी रेडी है और क्या 2 आवर हॉस्पिटलाइजेशन जैसे गैप कवरिंग बेनिफिट्स अवेलेबल है या नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस का असली काम सिर्फ बिल्स पे करना नहीं है, बल्कि रियल लाइफ मेडिकल सिचुएशंस में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देना होता है। ऐसी ही और यूजफुल हेल्थ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन के लिए आप www.nivabupa.com पर विजिट कर सकते हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।